हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एंड वो सेम होगा जो इंग्लिश में कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से इजी तरीके से समझाना। ठीक है, जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो आप अपने तरीके से आंसर कर दोगे। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग कम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने प्रिमिटिव देखा है कि स्ट्रिंग में अगर हम वैल्यू यूज करते हैं तो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड नंबर में भी सिंगल, बुलियन में भी सिंगल। ठीक है, तो प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, समझते हैं कैसे। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरीके से पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है एंड यहाँ पे हम उसका नाम लिख दिए। ठीक है, जैसे सपोज नाम है इसका राज। ठीक है, फिर इसका हम यहाँ पे एज लिख दिए इस तरीके से। एज में लिख दिए, कितना लिख दूँ मैं, 12 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिटी ले लिए हम। तो इस तरीके से मल्टीपल डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये और भी कम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज आप कोई फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, तो आप अपना नाम डालते हो, फ़ोन नंबर डालते हो, कॉलेज डालते हो, बहुत सारा फील्ड आप लोग डाल रहे होते हो इन्फॉर्मेशन। तो वो एक कॉम्प्लेक्स है एंड ये इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप सपोज कार देखने जा रहे हो किसी वेबसाइट पे, तो आप मॉडल सेलेक्ट करते हो, सिटी सेलेक्ट करते हो, फ़ोन नंबर डालते हो, तो इस तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है। सपोज आप बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालते हो, तो इस तरीके से हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में की वैल्यू पेयर का कलेक्शन है, कलेक्शंस ऑफ की वैल्यूज पेयर। देखिए, यहाँ पे जो ये एक फील्ड आपने देखा, ये एक प्रॉपर्टीज कहलाता है। ये जो एक फील्ड आपने देखा, ये एक प्रॉपर्टीज कहलाता है। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ की वैल्यू। ठीक है, ये एक की वैल्यू का पेयर है एंड की वैल्यू के बीच में हम लोग बीच में ये कॉलन देते हैं। कॉलन जो आप देख रहे हो, लेफ्ट वाला प्रॉपर्टी की कहलाता है, राइट वाला प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे नेम यहाँ पे प्रॉपर्टी की कहलाएगा, राज राज यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू। बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है तो आपको कॉमा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने कॉमा हटाया, यहाँ पे रेड शो करने लगा, मतलब एरर। अगर इसका मतलब कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हमें कॉमा देने की जरूरत है, एंड दूसरा जो है वो पहले के बाद कॉमा दे के ही लिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में आप कॉमा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कॉमा होगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट इम्पटी भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट इम्पटी है। ठीक है, ये इम्पटी ऑब्जेक्ट कहलाएगा एंड इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट। एंड ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है स्टूडेंट के मदद से, एंड स्टूडेंट वेरिएबल का नाम है। एंड यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस के मदद से, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, फाइन। तो ये इम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसोल कर सकते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, एंड सेव करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखेगा हमें, एंड ये इस तरीके से दिखेगा। बढ़िया। अगर यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉपर्टी डाल दूँ नेम, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ प्रकाश, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली की वैल्यू पेयर है। ठीक है, बढ़िया। होप ये समझ में आया होगा। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय प्रॉपर्टी उसमें डाल सकते हो, बाद में भी आप डाल सकते हो। तो हम लोग देखेंगे एक्सेस, पहले ऐड देखेंगे। ठीक है, कि ऐड कैसे करें। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि एक्सेस कैसे करें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडिफाई कैसे करें। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिलीट कैसे करें। ठीक है, बढ़िया। तो ये जो हम देखेंगे वो इस पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
इस सेक्शन में देख लेते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया क्या होता है, एंड इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं लिटरल एंड प्रॉपर्टीज सेक्शन में, ठीक है। बढ़िया। तो देखिए ये एक हमारे पास पहले से स्टूडेंट है, अगर इसमें ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर्टी जो हमने डाल रखा है नेम प्रकाश, ठीक है, लेकिन हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हमें दूसरा ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। बढ़िया। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो की है, ठीक है, जो की है ऑब्जेक्ट का, जो प्रॉपर्टी की है वो स्ट्रिंग हमेशा होता है, हमेशा स्ट्रिंग होता है, याद रखना है। हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा, एंड यहाँ पे सिंबल भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। सिंबल, स्ट्रिंग एंड नंबर। नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे दे दिया। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट इंजन इसको क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट को कंसोल करेंगे तो ये देखिए 2, एंड ये इस तरीके से, ठीक है। एंड ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का की गेट करने का कोशिश करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो ये देखिए हमें स्ट्रिंग में मिला है, ठीक है। बढ़िया। तो इसको हटाते हैं, तो देखिए देखते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने का दो तरीका है, एक्सेस करने का भी दो तरीका है, मॉडिफाई करने का भी दो तरीका है, एंड डिलीट करने का भी दो तरीका है। पहला डॉट, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है, पहला डॉट देखते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें सपोज नया हमें ऐड करना है प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं नेम रख लेता हूँ जैसे पहले था। यहाँ पे सपोज नया प्रॉपर्टी ऐड करना है जिसका नाम है एज। तो बस आप लिखिए, अगर हम डॉट की मदद से कर रहे हैं तो बस आप प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम इक्वल टू, एंड इसमें डाल दीजिए एज, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कर लीजिए कंसोल, एंड यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट, कंट्रोल से सेव करेंगे तो इसमें नया प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एज लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में भी लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, एंड ये स्ट्रिंग में जाता है डबल कोट्स में, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, सेम रिजल्ट। लेकिन 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 देखिए अगर हम सिंपली अगर इस तरीके से लिखें तो ये एज को एक वेरिएबल ट्रीट करेगा, ठीक है, एंड हमें दे देगा एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे एज इज नॉट डिफाइंड। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा जो की है वो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड का है, एंड उसमें वाइट स्पेस है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ माई, एंड अंडर स्कोर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ तो अंडर स्कोर चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वाइट स्पेस है तो एरर देगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो एरर देगा ये, ठीक है। देखिए एज, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एज। लेकिन यही अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, तो ये एक की बन जाएगा, एंड यहाँ से हमें डॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक की बन जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग तब यूज करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट का बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तब यूज करते हैं जब हमारा की जो होता है वो एक से ज़्यादा वर्ड होता है उसमें, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, एंड हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हमें ऐड करना हो या फिर एक्सेस करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो या फिर डिलीट करना हो, हम स्क्वायर ब्रैकेट का कब यूज करेंगे, जब वर्ड एक से ज़्यादा हो, ठीक है। बढ़िया, होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक्सेस क्या है, एक्सेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें लिख दूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, एंड डॉट एंड स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से अगेन हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें लिखना है डॉट, एंड हमें यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, हमें यहाँ पे लिख देना है प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे हम नेम एक्सेस कर पाएंगे। लाइन नंबर 15 पे आप देख सकते हो। बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए माई एज ऐड किया गया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली लिखना है माई, एंड यहाँ पे लिखना है एज। कंट्रोल से सेव करेंगे, ये देखिए एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो
अब देखिए, अब मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो अगेन इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बोला कि आपको जब एक से ज़्यादा वर्ड है तब यूज करना है, लेकिन एक वर्ड है फिर भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, ठीक है। अब एक वर्ड है तो आप डॉट की मदद से भी कर सकते हो एंड स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने के लिए हमें स्टूडेंट एंड उसका प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट एंड उसका प्रॉपर्टी नेम, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू डाल देना है। तो नेम अभी प्रकाश है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राज, ठीक है। एंड यहाँ पे कंसोल करूँगा मैं, कंसोल डॉट, एंड यहाँ पे लिखूंगा लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली स्टूडेंट। तो ये जो नेम की में जो वैल्यू है प्रकाश, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे हमें राज दिखाई देगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कुछ ऐड कर देता हूँ कि, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोएडा, ठीक है। कंट्रोल इसे सेव करते हैं। अब डिलीट समझते हैं, आप समझदार हो। डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है डिलीट कीवर्ड, ठीक है। एंड इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, एंड यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है, एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किस प्रॉपर्टी को आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, कंट्रोल से सेव करता हूँ, एंड ये डिलीट हो चुका होगा सिटी। एंड यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट एंड सेव करूँ, तो देखिए यहाँ से सिटी डिलीट हो चुका है। लाइन नंबर 23 पे आउटपुट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर दो वर्ड है, ठीक है, एंड बीच में व्हाइट स्पेस है, तो आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज कर सकते हो, डॉट नहीं। यहाँ पे मैं डॉट की मदद से भी डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि सीटी जो है वो एक वर्ड है। कंट्रोल से सेव करूंगा, सेम आउटपुट। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने देख लिया, अब देखते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। तो ये जो भी है इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड जो चीज़ हम समझेंगे, जो टॉपिक समझेंगे, उसके नज़दीक रखेंगे, ताकि हमें बार बार ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर ना जाना पड़े, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। कैसे, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट एज, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एज इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, एंड यहाँ पे हमें वेरिएबल यूज करना है, ये वाला वेरिएबल। इस वेरिएबल में जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, एज है, तो एज ये की बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। एंड अब अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टूडेंट, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये एज जो है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हम वैल्यू डालें। यहाँ पे हम, अगर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर माई एज सपोज वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो की बन जाएगा एज की जगह, वो माई एज हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो देखिए माई एज। तो वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू क्रिएट ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कमेंट, एंड यहाँ पे लाऊंगा ये कोड, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड क्या होता है, अब यहाँ पे एज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज यहाँ पे 12, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देंगे एज, ठीक है। एंड ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड ये वेरिएबल क्या बन जाएगा, वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे की एंड वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी है एज, ये की एंड जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। जब की एंड वैल्यू दोनों सेम हो तो हम एक इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे, एंड ये काम करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड। कंट्रोल से सेव करेंगे, सेम आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जब की एंड वैल्यू सेम हो, नाम सेम हो, तो हम एक रख सकते हैं इस तरीके से। तो होप आपको समझ में आया होगा। एंड सपोज कोई दूसरा की वैल्यू है जो सेम है, एंड उसका नाम है यहाँ पे सपोज, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ जिप कोड, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये की हो गया, एंड वैल्यू भी क्या है, जिप कोड है, तो हम लोग एक रख सकते हैं इस तरीके से। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नेम्स लिमिटेशंस। देखिए जैसे वेरिएबल में
वेरिएबल क्रिएट करते समय लिमिटेशंस है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट इज इक्वल टू 12 लिया, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्ट यहाँ पे var ले लूँ तो तुरंत हमें एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम लोग प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये सब हम लोग डाल सकते हैं, वेर, एंड यहाँ पे लेट आप डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्स्ट डाल दो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख दो कुछ भी। सपोज यहाँ अभी ऐसे ही मैं 12 लिख देता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं देगा आपको। कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखिए वेर लेट कॉन्स्ट ये काम कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो प्रोटो, ठीक है। प्रोटो ये, ठीक है, इस तरीके से इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। ये कुछ और है, ठीक है। जब आप प्रोटोटाइप एंड पॉलीफिल वाला प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये है लिमिटेशंस। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इसको मैं वापस से क्या करता हूँ, नॉर्मल ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, नेम एंड एज के साथ, सिटी के साथ, एंड एज यहाँ पे हटा देता हूँ। ये था प्रॉपर्टी नेम लिमिटेशन, हमने देख लिया। एंड उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस टेस्ट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कोई प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं क्या एज है कि नहीं इसमें। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंड डॉट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमें अनडिफाइंड देगा। कंट्रोल से सेव अगर हम करें तो ये देखिए हमें अनडिफाइंड दे रहा है लाइन नंबर 43 पे, ठीक है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टूडेंट डॉट एंड यहाँ पे एज, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि है कि नहीं। एंड यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये स्टूडेंट डॉट इज, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं कि अगर नहीं है, ठीक है। तो ये कंसोल कर दो एंड ये यहाँ पे कंसोल हो गया है तो बढ़िया है। लेकिन ये गलत है। सपोज यहाँ पे एज हमने डाल दिया प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे हमने लिख दिया अनडिफाइंड। अब ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करता है, तो ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इफ़, एंड यहाँ पे लिखते हैं इन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे कि एज एंड इन, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, कि क्या ये इसमें है कि नहीं, ठीक है। एंड ये बूलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है ये एज, ठीक है, तो ये कंसोल हो जाएगा क्योंकि ये बूलियन रिटर्न करता है ट्रू। अगर नहीं है प्रॉपर्टी तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अभी ये है तो ट्रू रिटर्न करेगा एंड ये कंसोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रॉपर्टी डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे लास्ट एक कंसेप्ट है ऑर्डर्ड लाइक एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जिस ऑर्डर में हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं क्या हमें उसी ऑर्डर में मिलता है, तो टेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज में मैं डाल दूंगा 12 एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने स्टूडेंट को कंसोल किया है, ये हमें इस तरीके से मिल गया है। अब ये देखिए ये जिस ऑर्डर में हमने क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में मिला है, लेकिन एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे एंड यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से की नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे 23 लिख दिया एंड यहाँ पे 5 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। अब देखिए नंबर जो होता है ना, ठीक है, वो ऑर्डर हो जाता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है नंबर। तो यहाँ पे अगर ओबीजे कंसोल करूँ, मैं कंट्रोल से सेव करूँ तो देखिए ये उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में डाला है। पहले ऑर्डर में हमने 2 डाला है, उसके बाद 1, उसके बाद 5, लेकिन यहाँ पे 1 to 5 है तो ये ऑर्डर्ड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन नंबर के अलावा बाकी जो स्ट्रिंग है, सिंबल है, वो उसी ऑर्डर में रहता है जिस ऑर्डर में हम लोग क्रिएट करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। डॉट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।